हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु में हम पढ़ेंगे कि झारखंड का जो प्रदेश है इसको किस प्रकार से झारखंड का जलवायु में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एक्चुअल में। तो झारखंड की जो जलवायु है उसको हम लोग 7 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है महाद्वीपीय प्रकार, फिर उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित क्षेत्र प्रकार हो गया, फिर आर्द्र वर्षा वाला हो गया, फिर तीव्र एवं सुखद प्रकार, शीत वर्षा प्रकार। तो ये हम पढ़ेंगे और इसके प्रभावित क्षेत्र की डिस्कस करेंगे, विस्तार कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो कवर करेंगे। औसत वार्षिक वर्षा जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उन जलवायु जो हम प्रकार बात किए उनकी जो विशेषता है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही हम झारखंड की जो जलवायु है उसको अगर एनआईडीएम मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान की बात करें तो इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। झारखंड जो राज्य है, झारखंड प्रदेश को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, फिर हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी पठार, फिर पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठार। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे कि ये जो प्रकार है, 7 प्रकार मैंने बोला, ये 7 प्रकार इस झारखंड मैप में किस जगह पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर महाद्वीपीय प्रकार की बात है तो महाद्वीपीय प्रकार आपको यहाँ मिलेगा। महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्रकार आपको सबसे इस जगह पार्ट में मिलेगा। फिर उप महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीप वाला ये वाला आ जाएगा, उप महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार। फिर डेल्टा प्रकार इस जगह, ये है डेल्टा प्रकार। और ठीक उसके नीचे है सागर प्रभावित वाले, तो सागर प्रभावित ये वाला है, सागर प्रभावित प्रकार यहाँ मिलेगा। फिर आर्द्र वर्षा बिल्कुल नीचे वाला, आर्द्र वर्षा प्रकार यहाँ। फिर तीव्र एवं सुखद ये बीच वाला, तीव्र एवं सुखद प्रकार। और अंतिम है शीत वर्षा वाला इस जगह मिलेगा, पाट क्षेत्र में शीत वर्षा। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले झारखंड की जलवायु की हम बात करेंगे। तो झारखंड की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति एवं मानसूनी हवाओं के कारण, याद रखिएगा झारखंड का जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु याद रखिएगा। झारखंड का जो ये राज्य है इसमें टोटल 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसीलिए झारखंड की जलवायु में ये जो है अक्षांश बोल सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। तो झारखंड का जलवायु में हम बोले कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है और ये उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति और मानसूनी हवाओं के कारण जो है इसकी मानसूनी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु होती है। तो कर्क रेखा की बात किए थे तो कर्क रेखा जो 5 जिलों से होकर गुजरती है, उनमें से भी कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो याद रखिएगा नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुलमुदी, गोपालपुर पोखन्ना, फिर गोसाईडी और झालबरदा व हम बोल सकते हैं पालकुदरी, यहाँ से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। 5 राज्यों के नाम, 5 जो जिले हैं उनका नाम याद रखिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में झारखंड वाला में मैंने उसमें कवर किया हुआ था। तो इसमें झारखंड की जो जलवायु है उसमें हम मुख्य रूप से 3 ऋतु की बात करेंगे। एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है वो मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक आती है। वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर तक और शीत ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषताएं हैं उनमें हम बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, ग्रीष्म मतलब गर्मी वाला, मार्च से शुरू हो जाता है और मध्य जून तक जाती है। तो इसकी हम बात करेंगे, जो मासिक तापमान है औसत वो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, ये झारखंड की हम बात करें। और मई का जो महीना है वो सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के लिए। और कुछ जो हम लोग का पठारी क्षेत्र होने के कारण कुछ जगह में लू नहीं लगती है,
ये याद रखिएगा। और मई के महीना में नॉर्वेस्टर के प्रभाव के कारण ही तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है और उस वर्षा को बोला जाता है आम्र वर्षा। तड़ित झंझायुक्त मतलब बिजली बादलों का जो गड़गड़ाहट है उसके थ्रू होती है। और सबसे ज्यादा अगर गर्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी झारखंड में कहाँ होती है, तो जमशेदपुर, धनबाद, मेदिनीनगर, रांची और हजारीबाग, यहाँ सबसे ज्यादा जो है गर्मी होती है। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु की टाइमिंग हो जाती है जून से लेकर अक्टूबर तक, और इसमें जो वर्षा औसतन देखते हैं तो 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होने के कारण इसको मध्यम वर्षा में मध्यम वर्षा प्रदेश में शामिल किया गया है। मध्य वर्षा वाले प्रदेश में झारखंड राज्य को शामिल किया गया। सबसे ज्यादा बारिश होती है नेतरहाट का पठार में और सबसे कम होती है चाईबासा का मैदानी भाग में। अगर नेतरहाट की पठार की बात करें तो उसमें 180 से ज्यादा होती है, 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है बारिश। और बोले नेतरहाट का पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन जिला में देखें तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है हजारीबाग जिला में। फिर ये वर्षा ऋतु का ही बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के कारण इसकी जो दोनों शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं में बात करें, दोनों शाखाओं से जो है वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। फिर शीत ऋतु में हम पढ़ने वाले हैं नवंबर से फरवरी तक की जो टाइमिंग है वो शीत ऋतु के लिए। इसमें मुख्य रूप से 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो है शीत देखने को मिलेगा, ठंड देखने को मिलेगी, 15 डिग्री सेल्सियस से 21। और जनवरी का जो महीना होती है वो सबसे ज्यादा ठंडा होती है झारखंड में। और नेतरहाट की अगर हम बात करें तो नेतरहाट में जो सबसे कम ठंडा होती है वो कितना डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिएगा 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंडा होती है नेतरहाट में, जो कि सबसे कम है। तो इस प्रकार से हम बेसिक चीज ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में समझे। अब हम पढ़ने वाले हैं जो झारखंड राज्य को हम लोग 7 भाग में डिवाइड किए थे, 7 प्रकार के प्रदेश में हम डिवाइड किए थे, तो उसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महाद्वीपीय प्रकार में हम लोग महाद्वीपीय प्रकार को देखिए। महाद्वीपीय प्रकार का जो अवस्थिति है, प्रभावित क्षेत्र है, वो कहाँ है, तो महाद्वीपीय प्रकार में यहाँ देखिएगा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलेंगे। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा महाद्वीपीय प्रकार। और इसकी जो विस्तार है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह का आप याद रखिएगा मध्यवर्ती जगह हो गया। और संथाल परगना का पश्चिम भाग, संथाल परगना आपको यहाँ मिल जाएगा, उसका पश्चिम भाग। संथाल परगना का पश्चिम भाग में भी याद रखिएगा देवघर मिल जाएगा, दुमका मिल जाएगा और फिर जो है गोड्डा मिलेगा, तो याद रखिएगा। फिर औसतन वर्षा की बात करें तो औसतन वर्षा वार्षिक वर्षा महाद्वीपीय प्रकार वाले का 114 से 127 डिग्री से सेंटीमीटर 114 से 127 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसकी विशेषता क्या है महाद्वीपीय प्रकार की, तो ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड होती है और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है, ये इसकी विशेषता है। फिर उपमहाद्वीपीय प्रकार, ये उसके ठीक नीचे ये कहाँ पर है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको मिल जाएगा उपमहाद्वीपीय प्रकार वाले। इसमें आएगा पूर्वी लातेहार हो जाएगा, दक्षिण चतरा, फिर हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिण पश्चिम दुमका। याद रखिएगा 127 से लेकर 165 तक जो इसकी वार्षिक वर्षा है वो इतना सेंटीमीटर तक। और इसकी विशेषता क्या है, तो तापमान में अपेक्षाकृत कमी होती है, देखने को मिलती है, और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता हम देखते हैं उपमहाद्वीपीय प्रकार वाले में। फिर डेल्टा प्रकार वाले में क्या आएगा, डेल्टा प्रकार देखिए यहाँ पर आपको उस साइड वाला मिल जाएगा, ये पूर्वी संथाल परगना के पूर्वी में है, आपको डेल्टा प्रकार मिल जाएगा। ये साहेबगंज और पाकुड़ में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें औसत वार्षिक वर्षा की तो ये हो जाती है 152 सेंटीमीटर। और पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान ही जलवायु पाई जाती है। ये मुख्य रूप से पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से जो है सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान ही हम जलवायु इसकी देखते हैं। फिर 4th नंबर पे हम बात करेंगे सागर प्रभावित, ये कोल्हान वाला क्षेत्र है। इसमें 3 जिले आते हैं,
यहाँ पर आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम देखेंगे और सरायकेला खरसावां। तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आपको मिल जाएगा सागर प्रभावित, यहाँ पर सागर का प्रभाव रहता है। आप अगर देखते हैं इसके ठीक नीचे में, तो एक और आपको बंगाल की खाड़ी और एक और जो है अरब सागर देखने को मिलती है। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसके प्रभाव में ये मुख्य रूप से आती है। तो पूर्वी सिंहभूम हम बात किए, सागर प्रभावित क्षेत्र में आएंगे। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम साथ में सरायकेला खरसावां जो है इसका विस्तार है। 140 से 152 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसकी अगर सागर प्रभावित क्षेत्र की अगर विशेषता बात करें तो इसमें क्या आएंगे, तो नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र के आने के कारण ही मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है। मौसमी घटनाएं इसमें हम देखते हैं घटित होती है। इसमें मुख्य रूप से तड़ित झंझा, बिजली, फिर बादल का गरजना, ये बहुत ही अत्यधिक हम देखते हैं सागर प्रभावित क्षेत्र के। अन्य में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जो सागर प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ग्रीष्म काल में याद रखिएगा, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा वाला ये जलवायु है इस जगह, सागर प्रभावित वाला ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम वाला। फिर हम बात करेंगे आर्द्र वर्षा। आर्द्र वर्षा आपको यहाँ मिल जाएगा, ये सिमडेगा वाला मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा पश्चिम सिंहभूम वाला। तो इसका जो विस्तार है, इसका प्रभावित क्षेत्र कौन हो गए, आर्द्र वर्षा वाला यहाँ वाला। तो ये होगा पश्चिम सिंहभूम का पश्चिम भाग, पश्चिम सिंहभूम का पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम सिंहभूम यहाँ मिलेगा और उसका पश्चिम वाला क्षेत्र में। तो इसमें कौन कौन से इसके विस्तार में आएंगे, तो सिमडेगा आ जाएगा। पश्चिम सिंहभूम का मध्य और पश्चिम भाग जो है इसके विस्तार है। और इसमें औसत वार्षिक वर्षा हम देखेंगे 152 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है। और विशेषता क्या है इस आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्र की, तो इसकी विशेषता हो जाती है यहाँ पर मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर बोले दोनों शाखाओं, एक और है बंगाल की खाड़ी और एक और है अरब सागर, तो उसके जो है प्रभाव हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसी के द्वारा ही यहाँ पर दोनों शाखाओं के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। फिर तीव्र एवं सुखद जो हम पढ़ेंगे प्रकार वाले में, तो इसमें रांची हजारीबाग का पठार, यहाँ देखिए तीव्र एवं सुखद, ये सुखद नाम याद रखिएगा। तीव्र एवं सुखद जो प्रकार है ये रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र में हम देखेंगे। और रांची हजारीबाग इसका विस्तार हो गया। इसमें वर्षा की बात करें तो 148 सेंटीमीटर तक औसत होती है। और झारखंड के अन्य क्षेत्र में इस प्रकार का जो जलवायु है वो हमको देखने को नहीं मिलती है। सुखद बोला, ये बहुत अच्छी जलवायु यहाँ की होती है। इसके निर्माण में ऊंचे भूभाग का बहुत बड़ा योगदान है, ऊंचे भूभाग का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ का जो तापमान है वो कम रहता है, तापमान जो है कम रहता है। अब हम बात करेंगे शीत वर्षा वाले। शीत वर्षा वाले में कौन आएंगे, यहाँ पर ये जो पाट क्षेत्र है, शीत वर्षा वाले का प्रभावित क्षेत्र है पाट क्षेत्र, ये पाट क्षेत्र है। और इसका विस्तार आप कहाँ देखेंगे, तो लोहरदगा और गुमला, यहीं पर मिल जाएगा लोहरदगा और गुमला। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो एवरेज में 203 से थोड़े ज्यादा होते हैं। विशेषता में क्या आएंगे, यहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा, अधिक बादल का निर्माण होती है। और ग्रीष्म में ये बहुत, ग्रीष्म में ठंडा है, सोचिए गर्मी का मौसम में ठंडा और शीत में अत्यधिक ठंडा है। और इसकी जो तापमान है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक से, जो हम लोग जानते हैं पानी जो है वो 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। तो इसकी जो तापमान है वो हम बात किए शीत ऋतु ठंड के मौसम वाला में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाती है ठंड के मौसम में। और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है ये वाला, तीव्र एवं सुखद वाला, सॉरी यहाँ बोले शीत वर्षा वाला। तो शीत वर्षा वाले में अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ये ग्रीष्म गर्मी के मौसम में ठंडा देखने को मिलती है। और ठंड के मौसम में हमको अत्यधिक ठंडा, साथ में इसका जो तापमान है वो फ्रीजिंग पॉइंट से, हिमांक से भी नीचे आ जाता है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है ये पाट क्षेत्र वाला, शीत ऋतु वाला, शीत वर्षा वाला प्रकार। तो इस प्रकार से जो झारखंड का टोटल हम लोग बात किए जो 7 प्रकार है, महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय, डेल्टा हो गया सागर प्रभावित वाला, आर्द्र वर्षा, तीव्र एवं सुखद वाला और शीत वर्षा वाला हम लोग जो है मैप के थ्रू समझे। लेकिन मैंने शुरुआती में बोला था कि झारखंड जो प्रदेश है इसको NIDM के द्वारा 3 प्रदेशों में डिवाइड किया गया था। मध्य वर्षा, मध्य उत्तर पूर्वी प्रकार, मध्य उत्तर पूर्वी, मध्य उत्तर पूर्वी, मध्य उत्तर और पूर्वी वाला बोल रहा है। इसमें हम बात करेंगे
इस देखिए पश्चिमी पठार में ये वाला आ जाएगा, पश्चिमी पठार में इधर वाला आ जाएगा। फिर दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब में नीचे वाला आ जाएगा आपका ये वाला दक्षिण पूरब वाला, और बाकी जो है वो आ जाएगा मध्य उत्तर पूर्वी पठार। इसका हम क्या क्या इसके बारे में कुछ विशेषता पढ़ेंगे। तो मध्य उत्तर पूर्वी वाला में जो वर्षा है, वैसे झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में जितना भी क्षेत्र हो वहाँ जो वर्षा है हर जगह असमान वितरण देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बाकी वाला में वर्षा जो है असमान वितरण देखेंगे। और इसकी जो मृदा है, मिट्टी है, इसमें निम्न जल धारण क्षमता होती है, मोटी बलुई मिट्टी होती है। ऊपर वाले की हम बात करें मध्य और उत्तर पूर्वी, मध्य उत्तर पूर्वी। फिर पश्चिमी पठार, पश्चिमी पठार में ये वाला आ जाएगा, पश्चिमी पठार में इधर वाला, चाहे यहाँ गढ़वा हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर लोहरदगा लातेहार हो जाएगा, गुमला सिमडेगा, इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें भी वर्षा का असमान वितरण देखने को मिलता है। मृदा की बात करें तो निम्न जल धारण क्षमता होती है, जो पानी जो ढोने की जो क्षमता होती है मिट्टी की वो बहुत कम देखने को मिलती है। फिर दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार ये वाला सिंहभूम वाला क्षेत्र में, इसमें भी वर्षा का असमान हम लोग वितरण देखने को मिलता है। इसकी मृदा में भी हम लोग निम्न जल धारण क्षमता बात करते हैं, देखते हैं। और इसमें निम्न मृदा उत्पादकता हम लोग देखते हैं, उत्पादकता भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड का जो संपूर्ण जलवायु वाला टॉपिक है हम कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और साथ ही इस तरह के वीडियोस के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।